नमस्कार प्रिय दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हनुमान मोटिवेशन में। दोस्तों, आज की कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक कहानी है। कवि ने बताया है कि लोग कैसे धर्म के नाम पर आज लड़ते हैं। इसलिए दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार नए आए हो तो आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक कौवा और उसका बेटा पेड़ पर बैठे थे। कौवे का बेटा उसके पिता को बोला, पापा, मैंने आज तक सभी प्रकार की मछलियाँ खाई है, पर दो पैर वाले इंसान का मांस कभी भी नहीं खाया। पापा, कैसा स्वाद होता है इन दो पैरों वाले जीनों का। कौवा बोला, आज तक मैंने जीवन में 3 बार इंसान का मांस खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बेटा कौवा तुरंत जिद करने लगा कि वह भी इंसान का मांस खाना चाहता है। पिता कौवे ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। मेरे पालक पिता ने मुझे यह तरकीब सिखाई है जिससे हमें भोजन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बेटा कौवा ने हाँ कहा। तब पिता कौवे ने बच्चे को एक स्थान पर बिठाया और वह कहीं उड़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो लौट कर आया तो उसकी चोंच में मांस के 2 टुकड़े थे। उसने एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा और दूसरा टुकड़ा बच्चे के मुंह में दे दिया। टुकड़ा मुंह में लेते ही बेटा कौवा बोला कि पापा, यह कैसा दुर्गंध युक्त मांस ले आए हो आप, ऐसा खाना नहीं खाना हमें। पिता कौवे ने कहा कि रुको, वो टुकड़ा खाने के लिए नहीं बल्कि फेंकने के लिए। इस एक टुकड़े को लेकर अब हम मांस का ढेर बनाने वाले हैं। कल तक इंतज़ार करो, देखना तुम्हें मांस ही मांस खाने के लिए मिलेगा, और वह भी इंसानों का। बेटा कौवे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक मांस के टुकड़े से मांस का ढेर कैसे बनेगा? लेकिन उसे अपने पिता पर भरोसा था। थोड़ी देर बाद पिता कौवे ने एक टुकड़ा लिया और आकाश में उड़ गया और उस टुकड़े को एक मंदिर में फेंक दिया। कौवा वापस आया और दूसरा टुकड़ा उठाकर दूसरा टुकड़ा एक मस्जिद के अंदर फेंक दिया। फिर वह आकर पेड़ पर बैठ गया। पिता कौवे ने बेटे से कहा, अब देखना, कल सवेरे तक इंसानों का मांस खाने को जरूर मिलेगा। कुछ देर बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ना कोई किसी की सुन रहा था और ना ही कोई किसी को सुन पा रहा था। केवल धर्म के ही बारे में आवाज़ें उठ रही थी। धर्म के नाम पर खून बहाया जा रहा था। माता, पितृ, पिता, चाचा, पड़ोसी, दोस्त बिना किसी संबंध पर विचार किए धर्म को देखकर ही एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। दोनों समूह कह रहे थे कि हमारे धर्म का अपमान हुआ है और बदला लेना चाहिए, और इसमें बेकसूर लोग भी मारे गए थे। बहुत समय इसी में ही बीत चुका था। अब तक गांव शांत होने वाला था, जो कि सड़क पर सिर्फ खून ही खून था। खास बात यह है कि खून का रंग लाल था और उसमें धर्म का कोई रंग नहीं था। वह एक ही धर्म का पालन करते थे, वह था तरलता का। गांव बिना इंसानों के सुनसान हो चुका था। हर तरफ सिर्फ भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। इस चक्र में केवल 2 प्राणी जीवित रह गए। वो थे 2 कौवे। अब कौवे का बच्चा इंसानों का शिकार करना सीख गया था। कौवे के बेटे ने अपने पिता से प्रश्न पूछा, क्या हमेशा ऐसा ही होता है पिताजी? हम झगड़े पैदा करते हैं और लोगों को पता कैसे नहीं चलता? तो पिता कौवा कहता है,
क्या यह मूर्ख लोग कभी अपना धर्म नहीं जानते? इंसानियत पीछे रह जाती है और वह जो नहीं करना चाहिए वह करते हैं, और हम ऐसे इल उनका फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगती। उन्होंने मनुष्य के रूप में जीने के बजाय जाति और धर्म पर सब खो दिया है, और मुनाफा कोई और तीसरा पक्ष ले जाता है। कोई आकर भड़काऊ भाषण दे जाता है या लोग उसे सुनते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। मांस का एक टुकड़ा सालों की उनकी दोस्ती को तोड़ देती है। वे एक दूसरे को मार डालते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वह भविष्य में भी पर्याप्त बुद्धिमान होंगे। यह कहकर दोनों बाप बेटा मांस खाने के लिए उड़ जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी धर्म जाति के नाम पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें मिलकर रहना चाहिए, खुशहाली से रहना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों परिवारों को शेयर करें। धन्यवाद।